वीर के भीतर पिछले जन्म की पीड़ा अब भी जीवित थी। उस जन्म में भी उज्जवल और उसके जैसे कई दुष्टों ने उसके नाम पर पाप किए थे और वीर ने देर से जाना। पर अब नहीं, तूने सोचा था मैं डर जाऊंगा। वीर ने एक और प्रहार उज्जवल के जंघा मूल ग्रोइन पर किया। चटाक, एक निहायती दर्दनाक आवाज के साथ उज्जवल जमीन पर लौट गया, आंखों से आंसू छलकते हुए। मुझे पता है तू फरहान शौर्य का प्यादा है, वही तुझे मेरे पीछे लगा रहा है। बिना किसी के इशारे पर तू मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेता। वीर की यह बात सुनकर उज्जवल की आंखों में संकोच की झलक आई, यानी निशाना सही था। फरहान शौर्य मौर्य परिवार के बड़े पुत्रों से रुष्ट था और अब छोटे वीर को निशाना बना रहा था। हाँ, मैंने तेरे नाम से वो घिनौना काम किया, पर इशारा फरहान का था। अगर साहस है तो उससे भिड़ जा, उज्जवल ने गरज कर कहा। तुम्हें लगता है मैं नहीं भिड़ूंगा, वीर ने शांति से कहा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, गरुड़ मंदिर, जहाँ सत्ता के नायक केतु शौर्य और फरहान शौर्य जैसे लोग विराजते थे। तो चल, मुझे ले चल, देखना है तेरे स्वामी फरहान शौर्य अब क्या कहेंगे। उज्जवल, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। शायद अपमान ने उसमें अंतिम ऊर्जा भर दी थी। आओ मेरे पीछे, अगर तू पुरुष है तो मेरे साथ चल, अगर पीछे हटा तो नीच कहलाएगा। क्या तुम उसे पहचानते हो? बेहतर होगा बैठ जाओ, आज उसे देखकर झटका लगेगा। महाराज सोम की राजधानी के विख्यात गरुड़ मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक सुसज्जित कक्ष में राजवंशों और कुलीन परिवारों के कुछ नवयुवक एकत्रित थे। उनके वस्त्र रेशमी स्वरचित सुगंध से सने थे और उनके हाव भाव से उनके कुलीन कुलों की प्रतिष्ठा झलक रही थी। वे सभी आज एक ही व्यक्ति के सम्मान में उपस्थित थे, फरहान शौर्य, शौर्य वंश का उत्तराधिकारी। फरहान भद्र, आपका स्वास्थ्य मंगलमय रहे। शौर्य कुमार, यह मदिरा केवल आपके सम्मान में। चारों ओर से प्रशंसा और आदरवाणी का स्वर गूंज रहा था। सभा के हर सदस्य ने स्वयं को फरहान का अनुचर और मित्र घोषित कर दिया था। उनकी नजरों में वह राजधानी के नवयुवकों का अग्रणी था और उसका व्यक्तित्व वैभव और सलीके से परिपूर्ण था। फरहान शौर्य राजा कीर्तिवर्धन के वंशज केतु शौर्य का ज्येष्ठ पुत्र महान बनने के पथ पर अग्रसर था, और यह गरुड़ मंदिर में आयोजित भोज उसके इसी प्रयोजन का प्रारंभिक चरण था। वह अपने पिता की प्रतिष्ठा और शौर्य वंश की छवि का उपयोग कर राजधानी के प्रभावशाली युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। यदि वह उनका विश्वास जीत लेता तो उसे पारिवारिक उत्तराधिकार और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित था। सभा का वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। फरहान का मन भीतर ही भीतर प्रसन्न था। वह सबका मुखिया बनकर उठने को तत्पर था। तभी दरवाजा अचानक खुला और गरुड़ मंदिर का प्रबंधक हौंकते हुए भीतर आया। शौर्य कुमार, माफ कीजिए, पर उज्जवल ने 2 अतिथियों को लेकर आने की जिद की। फरहान की भरिकुटियां तन गईं। कहा था कि अब मुझे कोई न रोके। उज्जवल से कहो भोज के पश्चात मिलूं। मैंने कहा था, परंतु उन्होंने बलपूर्वक प्रवेश कर लिया। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। फरहान की आंखों में क्रोध उभर आया। उज्जवल उसके लिए मात्र एक मोहरा था। यदि उसने इस क्षण सभा में विघ्न डाला तो उसका दंड निश्चित था। फरहान ने स्वर्ण चिन्ह